आपका पति डिलीवरी बॉय नहीं, वो सबका बाप है मैडम। आप उससे घर का झाड़ू पोछा करवाती हैं, पर उसके एक इशारे पर करोड़ों की डील हो जाती है। वो आपकी गालियां चुप रहकर सुनता है, लेकिन अंडरवर्ल्ड की दुनिया में लोग उसके नाम से कांपते हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं इस शख्स की असली कहानी, तो सुनिए ये कहानी शुरू से। इन सबको जिंदा जला दो और याद रहे, वो 8 साल का बच्चा भी नहीं छूटना चाहिए। जब इन सब की चर्बी जल के गिरेगी, तभी मेरे मन को शांति मिलेगी। कपूर गद्दारों की सिर्फ एक ही सजा है, मौत! 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 भीड़ ने इतना सुनते ही उस घर में आग लगा दी। पूरा घर जलने लगा था। उस भीड़ ने उस घर के लोगों को आतंकवादी साबित कर उन्हें तालिबानी सजा दे दी। लेकिन उस घर के अंदर 8 साल का नन्हा सा वेद इस सब से बहुत घबरा गया। उसने जलते हुए अपने माँ बाप को बचाने की कोशिश शुरू की। चलो प्लीज, यहाँ से बाहर चलो, वरना हम सब जल के मर जाएंगे। भाग जा वेद, बेटा भाग जा। कल इनसे हमारा बदला लेने के लिए आज तुझे जिंदा होना होगा वेद। भाग जा वेद, अपनी जान बचा वेद, भाग। मैं आप लोगों के बिना नहीं जाऊंगा। चलो मम्मी पापा, हाथ दो अपना। वेद के माँ बाप अब उस हालत में नहीं थे कि वो वहाँ से भाग पाते। एक तरफ उसके माँ बाप अपनी आखिरी सांसें ले रहे थे, तो दूसरी तरफ उन्होंने वेद को पीछे के खिड़की से धकेल दिया कि तभी मशालों के साथ खड़ी भीड़ की नजर वेद पर पड़ी। अरे गद्दारों का पिल्ला जिंदा बच के भाग रहा है। पकड़ लो। उसके नन्हे कदम तेजी से बढ़ने लगे, जिसका पीछा कोई नहीं कर पाया। लेकिन अचानक वो एक पेड़ जैसे आदमी से टकरा गया। वेद की सांसें रुक गई। उस आदमी का चेहरा ढका हुआ था, पर आंखें चमक रही थी। उसने नन्हे कांपते वेद को पकड़ते हुए कहा, तुम्हारा बाप गद्दार नहीं है, तुम्हारा खून गंदा नहीं है। सही वक्त आने पर तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। तुम्हें उनकी मौत का बदला लेना होगा। और इतना होते ही वेद की अचानक डर कर आंख खुल गई। इस दर्दनाक हादसे को हुए पूरे 16 साल बीत गए, लेकिन वेद आज भी उस रात को याद करके सहम जाता है। वेद जब उठा तो वो पसीने में भीगा हुआ था। उस आदमी ने उसे कैसे बचाया और वो कौन था, ये बात आज तक वेद को भी नहीं पता। और यही पता करने वेद वापस आ गया था मुंबई। मेरी जिंदगी का मकसद इस मुंबई शहर में ही पूरा होगा। वापस आ गया हूँ मैं अपने माँ बाप के कातिलों को ढूंढकर उनसे बदला लेने के लिए। वेद ने मुंबई में खुद की जगह बनाने की ठान ली थी, लेकिन उसकी जेब में फूटी कौड़ी भी नहीं थी। बहुत हाथ पैर मार के तो उसे एक रेस्टोरेंट में डिलीवरी बॉय की नौकरी मिली थी। ओ कंगालों के किंग, इधर आ। सर,